सो गाइस, कुछ दिन पहले यूएफसी की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग आई थी, जिन्हें देख के लगता है कि यूएफसी ने आंख बंद करके कुछ भी बना दिया है कि भाई जो अंडररेटेड फाइटर्स हैं वो हमेशा अंडररेटेड रहेंगे। तो बात करते हैं कि यूएफसी ने क्या रैंकिंग दी है फाइटर्स को और मेरे हिसाब से क्या रैंकिंग होनी चाहिए थी। तो देखो, पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग सारे डिवीजन के फाइटर्स को मिला के बनाई जाती है कि लाइट वेट में से कुछ फाइटर उठा लिए, फेदर में से कुछ फाइटर उठा लिए, उन सबको मिक्स करके एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। अब इस लिस्ट में 5th नंबर पर है अलेक्जेंडर पंटोजा यूएफसी के हिसाब से। मतलब कैन यू बिलीव इट, वो 2023 से चैंपियन बने हुए हैं, अपने टाइटल को 4 बार डिफेंड कर चुके हैं, डिवीजन में सारे लोगों को हरा दिया है। अब अगर उनका कोई मैच बनाया जाता है तो वो रीमैच ही बनेगा क्योंकि वो सबसे लड़ चुके हैं, 1-2 को छोड़ के। मतलब हालत इतनी खराब है कि यूएफसी बाहर कहीं से फाइटर्स ढूंढ के ला रहा है पेंटोजा के लिए। लास्ट टाइम वो जापान से ढूंढ के लाए थे एक फाइटर, जो कि वो भी हार गया था। उनका नेक्स्ट मैच जोशुआ वैन के अगेंस्ट होने वाला है, जिसमें कि पेंटोजा जीत ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डैमेज बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उनकी रेसलिंग जिजित्सु बिल्कुल फर्स्ट क्लास है कि भाई मतलब देखने में मजा ही आ जाता है। और यूएफसी ने उनको 5th नंबर पर रख के ये साबित कर दिया है कि एक अंडररेटेड फाइटर हमेशा अंडररेटेड ही रहेगा, चाहे वो कितना भी कुछ भी कर ले। बट मेरे हिसाब से उनको लिस्ट में होना चाहिए रैंक 3 पे। मूविंग ऑन, यूएफसी ने 4th नंबर पे रखा है हमजात चिमाएव को। अब यार देखो, हमजात चिमाएव का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बट आई डोंट थिंक कि उनको लिस्ट में इतना ऊपर होना चाहिए था। उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी है और वो चैंपियन बन गए हैं, बट बात तो यही है कि वो अभी अभी चैंपियन बने हैं। इस लिस्ट में और भी फाइटर्स हैं जो कि काफी पहले से चैंपियन बने बैठे हैं, प्लस उनकी एक्टिविटी बहुत कम है। पिछले 2 साल में उन्होंने 2 फाइट लड़ी हैं, इसीलिए ये फेयर नहीं होगा कि हमजात को उन फाइटर्स से ऊपर रखा जाए जो कि 2-3 साल से चैंपियन बने बैठे हैं। यूएफसी ने उनको डायरेक्ट 4th रैंक दी थी, मेरे हिसाब से उनको 6th या 7th नंबर पे होना चाहिए। मूविंग ऑन, यूएफसी ने अपनी लिस्ट में 3rd नंबर पर रखा है मिराब ड्वालिशविली को। तो भाई मेरे हिसाब से ड्वालिशविली की रैंक ऑलमोस्ट ठीक ही है। वो 2 बार अपना टाइटल डिफेंड कर चुके हैं, काफी एक्टिव हैं। उनका नेक्स्ट मैच भी होने जा रहा है अगले 1 महीने में कोरी सैंडहेगन के अगेंस्ट, जिसको वो जीत ही जाएंगे। मिराब ने कहा है कि वो इस साल के खत्म होने से पहले 2 बार लड़ना चाहेंगे। तो टोटल मिला के उनका फाइट का एवरेज हो जाता है साल में 4 फाइट, बहुत ज्यादा है। और इसी चीज को कंपेयर करो तुम हमजात की साल में 1 फाइट के एवरेज से, तो मिराब कंपैरेटिवली काफी ज्यादा एक्टिव हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से उनकी रैंक होनी चाहिए 4th। मूविंग ऑन, यूएफसी ने अपनी लिस्ट में 2nd नंबर पे रखा है इस्लाम मखाचेव को। अब इधर क्या ही बोलूं मैं, बल्कि तुम बोलो, तुम मुझे बताओ कमेंट्स में कि इस्लाम को कौन ही हरा सकता है। सबसे बेस्ट फाइटर्स ने कोशिश कर रखी है, डस्टिन पोरियर, चार्ल्स ओलिवेरा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, कोई नहीं हरा पाया। इनफैक्ट इस्लाम अपनी हर फाइट पे और भी ज्यादा अनबीटेबल लगने लगते हैं। उनका रिकॉर्ड है 27-1, ऑलमोस्ट अनडिफीटेड। अपनी बेल्ट 4 बार डिफेंड कर चुके हैं और नवंबर के महीने में अपनी 2nd बेल्ट के लिए लड़ेंगे। मुझे कमेंट से बताओ कि इस्लाम इस मैच को कैसे जीतने वाले हैं। बट विदाउट एनी डाउट इस्लाम की रैंक मेरे हिसाब से होनी चाहिए नंबर 1। ओके, मूविंग ऑन, यूएफसी ने अपनी लिस्ट में 1st नंबर पर रखा था इलिया टोपुरिया को। तो नो डाउट इलिया टोपुरिया इस जमाने के प्राइम कॉनर मैग्रेगर है। वो सेम पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं कि भाई बेल्ट उठा के भागना, 27 की एज में 2nd बेल्ट के लिए जाना, सेम तरीके से नॉकआउट करके जीतना, फिर बॉक्सर्स को कॉल आउट करना। बट इलिया टोपुरिया इज मच बेटर देन कॉनर मैग्रेगर इन माय ओपिनियन, क्योंकि उनकी रेसलिंग लाजवाब है कॉनर के कंपैरिजन में क्या, इन जनरल ही उनकी रेसलिंग काफी अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि अरमान सारूकियन के अलावा अभी उनको कोई हरा पाएगा। 2 डिवीजन के चैंपियन बन चुके हैं वो। बट अब यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम है। पिछले 2 साल में उन्होंने 2 ही फाइट लड़ी हैं, इसीलिए मैं उनको रखूंगा रैंक 2 पे। पर अभी भी एक स्लॉट खाली दिख रहा है, जो कि है 5th वाला। इस स्लॉट के सही हकदार होने चाहिए टॉम एस्पिनल। यूएफसी ने टॉम एस्पिनल को 9th रैंक पे रखा था। मतलब इस चीज का तो पाप लगेगा यूएफसी को। कैन यू बिलीव इट, टॉम एस्पिनल 9th रैंक, उनको एटलीस्ट 5th रैंक पे होना चाहिए, क्योंकि वो काफी टाइम से चैंपियन है, एक राउंड में मैच को खत्म कर रहे हैं और एक्टिव भी हैं। बाकी तुम मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से यूएफसी की पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग की लिस्ट क्या होनी चाहिए, कमेंट से बताओ। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।